निषाद जी, राजभर जी और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है? ये स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अब तो लगभग स्थिति साफ है कि दोनों एक दूसरे के साथ आने से ज़्यादा एतराज़ नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे समाज में नेताओं में आपस में बड़ी जलन की भावना रहती है, लेकिन जब बड़े दलों के साथ जाना होता है तो मतभेद चाहे अलग जितने हो बाहर, जो पार्टी बड़ी है उसके साथ जाने में अगर सत्ता का सुख मिल रहा है तो मतभेद लोग भुला भी देते हैं। तो ये जो विरोध है, आप इसको पूर्वांचल के तौर पर देख सकते हैं कि दोनों का बहुत बड़ा स्टेक अलग अलग पूर्वांचल के क्षेत्रों में है। अलग अलग जातियों के लोगों पर उनका एक वोट बैंक है और उन पर उनका काफ़ी पकड़ है। तो ओम प्रकाश राजभर इस मामले में थोड़ा पीछे हैं कि सत्ता सुख संजय निषाद के पास ज़्यादा है। ओम प्रकाश राजभर उनसे पहले से ज़्यादा राजनीति में आ गए थे, विधानसभा में स्थिति बना ली, लेकिन उनको वो पोजीशन नहीं मिल पाई जो संजय निषाद को हासिल है। राजभर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ मेड नेता हैं। उन्होंने ज़मीन पर काफ़ी संघर्ष किया, अपनी पार्टी बनाई और फिर विधानसभा पहुँचे, फिर वो मंत्री बने। लेकिन परिवार को कुछ देने की और समाज को देने की स्थिति जब तक आती तब तक उनका अलगाव हो गया। उनसे ज़्यादा फायदे में है संजय निषाद। वो अचानक से बीजेपी ने उन पर हाथ रखा और उनका पूरा दिन बदल गया, उनकी पूरी सियासत बदल गई। वो खुद मंत्री हैं, उनका एक बेटा सांसद है और एक विधायक है। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसा लगता है कि शायद निषाद जी अपने एक आध बेटे को और भी सांसद बना सकते हैं। अभी उनको और टिकट मिल सकती है लोकसभा में, क्योंकि वो बीजेपी के काफ़ी विश्वस्त साथी साबित हो रहे हैं। तो जब उनकी किस्मत बुलंदी पर है तो उनको देखकर अब शायद राजभर भी सोच रहे हैं कि मैंने वो फैसला क्यों किया, वापस लौट चलो। तो पुराने घर की वापसी की तरह होगी उनकी बीजेपी के साथ उनका जो मिलन है। और उनके बेटे की शादी में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, साज सजावट कराने में, वो पूरा सपोर्ट देने में। मुख्यमंत्री उनसे सर्किट हाउस में बनारस के मिले रात में बुलाकर। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तो सब खैर वहाँ मौजूद थे ही। तो ये एक बड़ी बात है कि निषाद समाज के सामने अचानक से वो सियासत में चमके और बहुत कुछ हासिल कर ले गए। वो ऐसी किस्मत ओम प्रकाश राजभर की नहीं है। उनको अभी अपने बेटों को, परिवार को सियासत में अहम मुकाम पर लाना है, पहुंचाना है और खुद भी आना है। ब्रजेश जी, ये जो आज हम डिबेट कर रहे हैं संजय निषाद और राजभर पर, दोनों बीजेपी के साथ आ सकते हैं, आएंगे। दोनों के आपस में मतभेद क्या है, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है इनको साथ लेने की? बीजेपी कर्नाटक के चुनाव के बाद इस स्थिति में नहीं है कि वो ज़्यादा रिस्क उत्तर प्रदेश में ले, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। 80 सीटें हैं यहाँ से वो 75+ सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे कि वो देश में तीसरी बार सरकार बना सके मोदी के नेतृत्व में। तो मोदी की केंद्र में जो तीसरी सरकार होगी उसमें राजभर का बड़ा अहम रोल हो जाता है यूपी से। इसीलिए राजभर की जरूरत बीजेपी को पड़ी है और बीजेपी कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर सीटें कम हुई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मैं एक बात से सुरेंद्र जी की सहमत नहीं हूँ कि उनका कहना है कि बीजेपी अपने हर साथी के पीठ में छुरा मारती है, चाकू मार देती है। ब्रजेश जी, ये राजभर और निषाद की पार्टी तो ऐसी है कि छुरा नहीं सुई चुभो दिए बीजेपी तो मर जाएंगी, छुरा छुरी की जरूरतें नहीं पड़ेगी जी। तो ये सियासत में कहते थे ना कि हमारे यहाँ पहले कहते थे, एक सज्जन जब बिजली आई तो बिजली जब पानी से बनना शुरू हुई, जल विद्युत परियोजनाएं लगी, तो नेताओं ने बड़ा विरोध किया। हर चीज़ का विरोध होता है, नई चीज़ का। राजभर के बीजेपी में जाने का भी विरोध होगा। तो एक नेता ने विधानसभा में जवाब दिया कि भाई अगर बिजली पानी से बनेगी तो जब पानी से सारी बिजली निकाल ले वो तो पानी में बचे का हो। तो वैसे समझिए आप जी कि हर राजभर का विरोध भी आज इसीलिए हो रहा है। लेकिन राजभर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, उनको भी पाने का हक है, उनका भी समाज है, उनसे बड़ी उम्मीद लगाए हैं। और बेटे की शादी में सब भाजपा के नेता आएंगे, अब ज़्यादा देर नहीं है।
मिलने की उम्मीद बाकी है। अगस्त सितंबर तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें मिले। नहीं, आपकी बात समझ गया मैं, जो आप कहना चाहते देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि या वो थे खफा हमसे या हम हैं उनसे खफा, कल उनका जमाना था आज अपना जमाना है। और राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते जी। अब तो उनके हाथों में भी कोहिनूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। और सुरेंद्र राजपूत काफ़ी तनाव में आ गए हैं, दबाव में भी हैं कि उन्हें आपके इस शेर का जवाब कैसे देना है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाई।